नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रफ़ीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक निहालुद्दीन साहब। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज आप जनता दरबार लगाकर आम जनता को समस्या को सुन रहे हैं, इसमें सबसे बहुत बड़ा समस्या तो बहुत सा है, लेकिन सबसे पहला समस्या है पानी का किल्लत। ये पानी का जो समस्या है, जो आम लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। कम से कम हमको जो पब्लिक से हम जो रूबरू हैं वो संदेश जनता को पहुंचाने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। हम जो घूम रहे हैं कल से हर जगह सही आपने कहा कि पानी का संकट है। सबसे बड़ा और बड़ी वजह ये है कि ये जो पानी का जो लेयर नीचे जो दिन ब दिन जो जा रहा है, इसकी ख़ास वजह यह है कि समरसेबुल पंप हर गांव में तेज़ी से नीचे लगाया जा रहा है और ऊपर के पानी को तो पहले खींच करके उसका लेयर को भगा ही दिया, दूसरा लेयर को भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। और अनकरीब निकट भविष्य में ऐसा लगता है कि भयंकर संकट आने वाला है, जो चापाकल से कम इससे तो दूर नहीं होगा। नल जल ही पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके सामने मैंने डीएम से बात किया कि साहब सीओ को मैंने कहा है, बीडीओ को मैंने कहा है, तमाम लोग को भी कहा है, और बीडीओ से मैंने कहा कि आप सर्वे करा करके आप देख लीजिए कि प्रखंड के जो इस मदनपुर प्रखंड के जो 18 जो पंचायत हैं, 19 पंचायत हैं, 19 पंचायत हमारा रफ़ीगंज में है, उसको भी मैंने ये कहा है कि आप सर्वे कराइए कि कहाँ पानी पीने का सुविधा कम मिल रहा है, हो रहा है। उसका सर्वे करा करके एक सर्वे रिपोर्ट कीजिए और ज़िला को सूचित कीजिए। हम भी कोशिश करेंगे कि अगर ऐच्छिक निधि से अगर आता है तो उस संकट का निदान किया जा सके। अभी जो हमारी जो बात हुई वीडियो से, वीडियो ने कहा कि सर हमने सर्वे कराया है और एक रिपोर्ट मैंने भेज दिया है आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला को। हम कहा कि ठीक है, हम उसको भी देख लेंगे, उसमें अगर कुछ कहीं बेची रहेगा तो उसको भी ऐड कर करके और उसकी सूची हम ज़िला को उपलब्ध कराएंगे। कोशिश ही करें कि हर हालत में पानी का जो है संकट गाँव में जो है उसको दूर किया जा सके। चापाकल का अभी स्थिति ये है कि किसी भी विधानसभा के किसी भी माननीय सदस्यों को चापाकल के लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं कराया गया है, न चापाकल का कोटा दिया गया है, और विकास निधि जिसको ऐच्छिक निधि कहा जाता है वो भी अभी नहीं किसी को आया है। और हर जगह तकरीबन ये अप्रैल का महीना गुजर रहा है, आधा नहीं बल्कि 1/4 अभी बीता है, 3/4 बाकी है। मई अप्रैल ये दो बहुत ही संकट की घड़ी है। जून के फर्स्ट वीक से नहीं तो कम से कम सेकंड वीक से मानसून ब्रेक करता है तो कुछ संकट जो है पेयजल का कुछ दूर होने की संभावना बनती है। मगर अभी तो 2 महीना बहुत ज़बरदस्त संकट का है। इसको निपटने के लिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से इसको दूर किया जाए, और उसमें हम लोग वचनबद्ध हैं कि हर हालात में इसको पूरा करेंगे और कराने की कोशिश करेंगे। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका शिवगंज जो बस स्टैंड है वहाँ पर सुलभ शौचालय का व्यवस्था नहीं है, जिससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा होता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ये नॉलेज में पहली बार ये बात आई है, संज्ञान में आई बात। तो ये तो स्वच्छ भारत का देश है ये। हम माननीय मोदी जी का ये जो है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कोशिश करेंगे कि किसी तरह से भी हो। और अगर हमको इस तरह का कोई सूचना अगर कोई लिखित अगर प्राप्त होता है तो नहीं होगा तो ऐच्छिक निधि अगर मेरा आता है तो उसमें 2-4-5 लाख रुपये दे करके शौचालय बनवाया जा सकता है। कोई बड़ी बात है नहीं। स्वच्छ लोग रहें, स्वस्थ लोग रहें, और उसके लिए ये लैट्रिन का होना, शौचालय का होना जनहित में निहायत ही अनिवार्य है। हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि हर हालात में जैसी ऐच्छिक मेरा निधि आता है, हम बात कर लेंगे जिला से कि अगर वो उसके या फिर ब्लॉक से कि अगर कोई इस तरह का स्कीम है जिससे बनाया जा सकता है तो बनवाएंगे, और नहीं तो फिर अपना जो निधि आएगा तो उससे बनवाएंगे। मगर हम यूँ ही लोगों को बेयार और मददगार शौचालय के बिना हम नहीं छोड़ेंगे। सर, आपसे मेरा अगला सवाल होगा
जो विधानसभा में जनप्रतिनिधियों को पुलिस के द्वारा पिटवाया गया, लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर आम जनता के जहन में सवाल उठ रहा है कि जब जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह से हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या हो? ये तो आपके सवाल में जवाब ही छिपा हुआ है। यही पुलिस का जो एक्ट था पहले, वही काफ़ी था। अब पुलिस का दमन ऐसी काफ़ी था, और ख़ासकर दलितों पर, महादलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई होती थी और एक तरफा होती थी। कोई सुनने वाला, कोई राय दुहाई नहीं था। और जब से खासकर एनडीए की सरकार, चाहे भारत में हो चाहे बिहार में हो, बेलगाम हो चुकी थी पुलिस। आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले जो डीजीपी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि सब जितना भी दरोगा है सब बेलगाम हो गया, सब लखपति करोड़पति हो गया है। धड़ल्ले से आम तौर पर शराब का धंधा चल रहा है और सब करोड़पति नहीं, लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति हो गया है। पुलिस नीचे पदाधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक, उस पर सोने पर सुहागा एक और जोड़ा गया कि नया एक्ट आया, काला कानून आया कि पुलिस को विशेष अधिकार दिया जाता है कि किसी भी घर में कोई भी पुलिस का कोई कर्मचारी, कोई पदाधिकारी जा करके तलाशी ले सकता है और उसको अरेस्ट कर करके उसको जेल भेजा जा सकता है, चाहे उसके पास वारंट हो, सर्च वारंट हो, ना हो, इससे कोई बात नहीं है। FIR लॉज हो, कोई बात नहीं है। उनको पहले जेल भेजा जाएगा, उसके बाद में FIR वगैरह लॉज होता रहेगा। इसी सवाल को लेकर के हम लोगों ने सदन में सवाल उठाया और कार्रवाई हम लोगों ने नहीं चलने दी। और हम लोगों का जो अपोजिशन के जितने भी जो लोग थे, चाहे लेफ्ट पार्टी के हों, CPI, CPM, माले, चाहे कांग्रेस या फिर RJD, तमाम जितने विधायक थे, एक सुर में हम लोग तमाम लोगों ने कहा, ये उनके सत्ता पार जो धारी थे वो भी दबे जुबान में कहने पर मजबूर थे कि इससे पुलिस को और बल मिलेगा, इससे कोई आदमी महफूज नहीं रहेगा। आज जो उस तरफ के लोग हैं, लेफ्ट की तरफ लोग हैं, राइट की तरफ आ सकते हैं, जो राइट की तरफ लोग हैं लेफ्ट की तरफ आ सकते हैं। पुलिस हमेशा एक जगह रहेगी। अब आज इस पर दमन करेगी, कल उस पर दमन करेगी। इसलिए इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिए, इस बिल को वापस लेना चाहिए। तमाम लोगों का एक मत था, मगर ये जो है तानाशाह हुकूमत इस तरह से मोदी वहाँ केंद्र कर रहा है, उसी तरह पर अब नीतीश कुमार जो पहले था ये अब उससे बदल चुका है और ये कार्रवाई करने के लिए इसने ये कानून लाया है। और इसी का हम लोगों ने विरोध किया। जो 7 बजे तक कार्रवाई हम लोगों ने नहीं चलने दिया और मार्शल बेचारा था, क्योंकि वो तो सब उसके नज़र में सम्मानीय सदस्य थे, चाहे पोजीशन को हो चाहे पोजीशन को, सब थे। सदन में डर से कहिए या उनको आने नहीं दिया गया स्पीकर को। तब नीतीश कुमार ने DGP को आदेश किया, DGP वहीं बैठा रहा, ADG, IG, होम कमिश्नर, चीफ कमिश्नर सब दीर्घा में मौजूद थे। और सबों के मौजूदगी में पैरामिलिट्री फोर्स को अंदर घुसाया गया विधानसभा के अंदर। कलेक्टर खुद मौजूद, ASP मौजूद, SP मौजूद। हमारे ASP से बकझक भी हो गया, बहुत तरह की बात हो गई। और धक्का मुक्की में कितने लोगों का हाथ टूटा, कितने का सर टूटा, कितने को पैर टूटा। और लात मुक्का से SP को मारते हुए देखा गया, कलेक्टर को मारते हुए देखा गया। मेरे साथ भी कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की गई तो माननीय तेजस्वी यादव, माननीय तेज प्रताप यादव ने हमको बचाया। ये दो तरफ से दो पुलिस वाले हमको पकड़ करके घसीट रहे थे, है ना। तो हम लोग की जान बची। तो हम लोग जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, इन्हीं की आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने मार खाया है। तो अब इस बात का जनता जो है जवाब दे कि हम जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको भी लड़ाई में हम लोग को सहयोग करना चाहिए। ये चूँकि ये जो कानून जो है इसका जो लागू होगा हम ही लोग पर होगा, गरीबों पर होगा, लाचारों पर होगा, पिछड़ों पर होगा, अति पिछड़ों पर होगा, मजबूरों पर होगा, अल्पसंख्यकों पर होगा। उन लोग पर थोड़ी होगा, उन लोग पर नहीं होगा। उनकी सरकार है, ज़बरदस्ती का सरकार है, जो चाहते हैं मन में, जैसे मनमाने ढंग से 4 महीना साल से ऊपर हो गया। केंद्र सरकार के लाया गया जो द्वारा लाया गया जो है किसानों के खिलाफ जो काला कानून है,
उसके खिलाफ बाले बच्चे लोग सड़कों पर, मैं दिल्ली से भी घूम करके आया हूँ, बेचारा बेयारो मददगार रोड पर पड़ा हुआ है 4 बरस से ऊपर में। पहले तो बरसात जाड़ा में ठीक ठंड से सुखड़ा रहा, बरसात में भीगता रहा, अब ये लू में मरेगा। मगर इस बेहिस सरकार को के कान पर जू तक नहीं लग रहा है। ठीक उसी पैटर्न पर हम लोग पीटते रहे रोड सड़क पर। हमारा युवा जितना था राष्ट्रीय जनता दल का, वो रोड पर लोगों ने मारने का काम किया, उसमें लोगों का सर का पार फूटा, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हुए, विधायक भी हॉस्पिटलाइज हुए। मगर इस सरकार ने उल्टा विधायकों पर ही कार्रवाई करने के लिए कहा है कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, और एक समिति को सौंप दिया गया है कि ये अपना देख करके बताएगा कि हाँ किस पर कार्रवाई करना चाहिए, और हम लोग के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए इन्होंने कहा है। तो ये सरकार जो पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से आई है सत्ता में, हर आदमी जानता है, और ख़ास करके आप लोगों को सब मालूम है, क्योंकि चवैन से का तो पेट कोख नहीं चुपता है ना, पेट नहीं चुपता है। उसी तरह से आप लोग से कोई बात छुपी नहीं है। तब तो ये है कि कुछ मीडिया जो बिका हुआ है, और ख़ासकर नेशनल में मीडिया जितना भी है, जिसको बोलते हैं गोदी मीडिया, बिका हुआ है, उन्हीं की बात करता है। इसलिए इस सरकार के ख़िलाफ़ हम लोगों ने फैसला किया है। उस दिन हम लोग बाइकाट किया, लास्ट में जब हम लोग को फेंकना शुरू किया बाहर, तो हम लोग बाइकाट किया 7 बजे रात में, और 9 बजे तक रात में कार्रवाई कर करके लोग बिल पास करा लिया। दूसरे दिन यानी 24 तारीख को हम लोग कंप्लीट बाइकाट किया, और हम लोगों ने फैसला किया तमाम अपोजिशन वालों ने कि 5 साल तक हाउस में हम लोग हाउस का बाइकाट करेंगे। इस मुख्यमंत्री का, इस स्पीकर के, इसमें लीडरशिप, ये क्या बोलते हैं, अध्यक्षता में हम लोग हाजिर नहीं होंगे, हाउस में नहीं आएंगे। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।